आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2001 संसद हमले की 24वीं वर्षगांठ पर शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा, हम उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हैं जिन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। उनका सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र को मजबूत बनाता है। त्रिवेदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड अफजल गुरु को दोषी ठहराए जाने के बाद भी यूपीए ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसकी फांसी 7 साल तक लटकाई। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी लापरवाही दर्शाता है। त्रिवेदी ने इसे भाजपा और एनडीए के लिए भी ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने केरल म्युनिसिपल चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पार्टी के मजबूत प्रदर्शन की सराहना की। ये केरल की राजनीति में बदलाव का संकेत है और पूरे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन विपक्षी दलों को चौंका देने वाला है। त्रिवेदी का हमला कांग्रेस पर केंद्रित रहा, जो विपक्षी एकता के दावों पर सवाल उठाता है। केरल चुनाव परिणाम भाजपा के लिए रणनीतिक जीत है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2026 विधानसभा चुनावों की पूर्व पीठिका बता रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है जबकि विपक्ष खामोश। त्रिवेदी ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख दोहराया। मित्रों, आज 13 दिसंबर है और संसद पे हुए दुर्दांत आतंकवादी हमले की आज दुखद बरसी है। तो सर्वप्रथम हम संपूर्ण पार्टी की ओर से उस दुखद घटना और हमले में अपने प्राणों को न्यौछावर करके लोकतंत्र के मंदिर संसद की रक्षा करने वाले समस्त बलिदानी सुरक्षा कर्मियों और उनके परिजनों के प्रति हृदय से संवेदना उत्पन्न करते हैं। और यह भी याद दिलाता है कि उस दुखद हमले के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसके मुख्य आरोपी और कर्ता धर्ता अफजल गुरु को दोषी सिद्ध कर दिया था, इसके बाद यूपीए सरकार ने 7 वर्षों तक उसकी फांसी को तकनीकी आधार पर लटका के रखा था। तो सर्वप्रथम मैं सभी बलिदानी सुरक्षा कर्मियों को यह कहते हुए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उन्मुक्त मरण त्योहार राष्ट्र का संबल हो, उत्सर्गी रक्त फुहार धवल गंगा जल हो, अब नए क्षितिज हो आस्थाओं से आलोकित, बलिपंथी पर बलिहार राष्ट्र का मंगल हो। आज राष्ट्र का मंगल ऐसे बलिदानियों की वजह से हो रहा है। इसी के साथ आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। त्रिचूर जिले के कन्नन पुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।